तो वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा अदृश्य टूलकिट है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज, चाहे वो एक चट्टान हो या कोई माइक्रोचिप, आखिर बनी किस चीज से है। आज हम इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। बात होगी एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री की। कभी सोचा है वैज्ञानिक ये पता कैसे लगाते हैं? मतलब किसी चीज के अंदर झांके बिना, उसे तोड़े फोड़े बिना, उसके सारे राज कैसे जान लेते हैं? बस यही सवाल हमें आज के हमारे टॉपिक तक ले जाता है। इसका जवाब छिपा है एक्स-रे स्पेक्ट्रोमेट्री में। इसे आप एक जादुई टूल किट जैसा समझिए। एक ऐसा टूल किट जो हमें किसी भी चीज के अंदर के सारे राज, मतलब वो किन तत्वों से बनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ देखने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, उस चीज को कोई नुकसान पहुंचाए बिना। तो ठीक है, चलिए फिर इस टूल किट को खोलते हैं और एक एक करके इसके औजारों को समझते हैं। सबसे पहले हम उन टूल्स को देखेंगे जो ये पता लगाते हैं कि कोई भी पदार्थ आखिर किन एलिमेंट्स से मिलकर बना है। तो हमारे टूल किट का पहला टूल है एक्स-रे फ्लोरेसेंस, जिसे शॉर्ट में XRF कहते हैं। इसे आप एक सुपर फास्ट स्कैनर की तरह सोचिए। जैसे एयरपोर्ट पर स्कैनर झट से बता देता है कि बैग में क्या है, वैसे ही XRF झट से बता देता है कि किसी सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। जब XRF मशीन से एक्सरे किसी चीज पर पड़ती है, तो उस चीज के अंदर मौजूद हर एलिमेंट अपनी एक खास तरह की चमक छोड़ता है। इसे ही फ्लोरेसेंस कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एलिमेंट की ये चमक यूनिक होती है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। तो XRF बस इसी फिंगरप्रिंट को पकड़कर पहचान लेता है कि वहां कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो XRF की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बहुत तेज है और इस्तेमाल में आसान भी। इसी वजह से जियोलॉजिस्ट से लेकर एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट तक लगभग हर फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। भाई, किसी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी पूरी कुंडली निकालने का इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा? चलिए अब अपने अगले दो जासूसों से मिलते हैं। इनके नाम हैं एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी EDX और वेवलेंथ डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी WDX। ये दोनों अक्सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि और भी गहराई से छानबीन की जा सके। अब देखिए, काम तो ये दोनों एक ही करते हैं, लेकिन इनका अंदाज अलग-अलग है। EDX जो है वो बहुत तेज है, फटाफट एक ओवरऑल पिक्चर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ WDX थोड़ा धीमा है, समय लेता है, लेकिन बदले में एकदम सटीक और डिटेल्ड जानकारी देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक फटाफट स्केच और एक डिटेल्ड पेंटिंग के बीच का चुनाव। तो अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कोई चीज़ किन चीज़ों से बनी है, मतलब रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स यानी एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। अब बात होगी स्ट्रक्चर की, यानी पूरी रेसिपी की। और इस रेसिपी को पढ़ने के लिए हमारे पास टूल है एक्स-रे डिफ्रैक्शन यानी XRD। ये वो कमाल का टूल है जो हमें किसी मटेरियल का पूरा एटॉमिक ब्लूप्रिंट दिखा देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इसमें कार्बन है, बल्कि ये भी बताता है कि वो कार्बन एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। XRD का प्रिंसिपल भी बड़ा शानदार है। सोचिए, जब एक्स-रे किसी क्रिस्टल से होकर गुजरती हैं, तो वो एटम्स की परतों से टकराकर एक खास पैटर्न में बिखर जाती हैं। और ये जो पैटर्न बनता है ना, ये असल में उस क्रिस्टल के अंदरूनी स्ट्रक्चर का एक नक्शा होता है। इसी नक्शे को पढ़कर वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि एटम्स कितनी दूरी पर हैं और किस तरह से जमे हुए हैं। और बस यही बात XRD को हमारे टूल किट में सबसे खास बना देती है। ये हमें एटम्स का असली आर्किटेक्चर दिखाता है। इसी से तो पता चलता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों बने तो कार्बन से ही हैं, लेकिन एक इतना सख्त और दूसरा इतना मुलायम क्यों है? सारा खेल एटम्स के अरेंजमेंट का है, जो हमें XRD बताता है। अच्छा, अब तक हम मटेरियल के अंदर की बात कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं और फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी सतह पर, उसकी ऊपरी परत पर। और इस काम के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल टूल है। इस टूल का नाम है ऑजे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी या AES। ये समझिए कि ये सरफेस की जांच पड़ताल करने वाला एक हाई प्रिसिजन एक्सपर्ट है। इसका काम करने का तरीका भी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। देखिए, बाकी तकनीकों में क्या हो रहा था, एटम एक्सरे छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एक्साइटेड एटम एक खास तरह का इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है, जिसे ऑजे इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन बेचारे ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पाते, ये सिर्फ मटीरियल की एकदम ऊपरी सतह से ही बाहर निकल पाते हैं। बस इसीलिए ये तकनीक सिर्फ सतह को पढ़ने में इतनी माहिर है। तो जब भी साइंटिस्ट्स को बहुत पतली फिल्मों का एनालिसिस करना होता है, जैसे कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर लगी कोटिंग या फिर नैनो मटेरियल्स की स्टडी करनी होती है, तब एएसई ही उनका सबसे भरोसेमंद साथी होता है। आखिर यही तो हमें उन सतहों के बारे में बताता है जो असल में बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो अब हमारे पास इस टूल किट में 5 ज़बरदस्त औजार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक साइंटिस्ट सही औजार चुनता कैसे है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो ढूंढ क्या रहा है। सवाल क्या है? चलिए इसे एक छोटे से रिकैप से समझते हैं। अगर बस ये जानना है कि इस बड़ी सी चट्टान में मोटे तौर पर क्या-क्या है, तो फटाफट XRF का इस्तेमाल करो। अगर किसी माइक्रोचिप के एक छोटे से हिस्से का बिल्कुल सटीक एनालिसिस चाहिए, तो फिर WDX बेहतर है। और अगर ये देखना है कि एटम्स का ढांचा कैसा है, वो जमे कैसे हैं, तो फिर XRD के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आखिर में ये सिर्फ अलग-अलग टेक्निक्स नहीं है। जब ये सब एक साथ इस्तेमाल होती हैं, तो ये हमें किसी भी मटेरियल की पूरी कहानी सुनाती हैं कि वो किससे बना है, कैसे बना है और उसकी सतह दुनिया को कैसी दिखती है। ये सच में एक बेहद पावरफुल टूलकिट है। और यहीं पर एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है। जब हमारे पास अनदेखी चीजों को देखने की ऐसी ताकत है, तो अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या कोई नई तरह की बैटरी बनेगी, या कोई बेहतर सोलर सेल, या शायद कोई ऐसा मटेरियल जो आज हम सोच भी नहीं सकते? संभावनाएं सच में अनंत हैं।